जगदम्बा टी में दर्शन प्रदान कर दिया। आज यही कारण है कि पूरा परिवार दरबार से लगा है, यानी पूरा परिवार। ऐसा नहीं है कि आप भक्त मेरे कहने का तात्पर्य है, ऐसा नहीं कि कमर्शियल के लिए सब लोग आ गए हैं। दरबार का परिवार जिनका बड़ा आप देख रहे हैं दरबार का परिवार है। ऐसा नहीं, जगदम्बा का आदेश है धर्म कार्य को करने के लिए, जगदम्बा का आदेश है। जब जगदम्बा ने महामाया ने यानी मेरे मानव शरीर को एक मंदिर बना दिया, आज इसी मुझे माता जी भी कहा जाता है। मुझे कभी पूजा पाठ करने की आवश्यकता, कोई आश्चर्य होगा, मैं तो कभी कभी किसी का प्रसाद ही नहीं खाया गया आज तक, चाहे माता जी के लोग। मैं तो कहीं कहीं किसी का हाथ नहीं जोड़ा गया, कहीं माथा नहीं पड़ गया, कब हाथ जोड़ने हमने कभी पूजा पाठ नहीं किया गया। इतना माता जी का प्रभाव था। मैं तो कहीं किसी देवी देवता कहीं पाथर माटी जाके कहीं सिर नहीं झुकाना पड़ा, कहीं हाथ नहीं जोड़ना पड़ा, कहीं पूजा पाठ नहीं करना पड़ा। इतना माता जी आत्मज्ञान, वो आत्मविश्वास बना। माता जी हर जगह है, माता जी घड़ में है, खाली मूर्तियों में नहीं है, खाली पत्थर में नहीं है, खाली मटिया में नहीं है, मतलब युग सब के अंदर व्याप्त है। हमको तो हर जगह शक्ति दिखाई देती है। सही हमारे आकाश में, जल में, अग्नि में, वायु में, हर तत्व में, हमें आप में सब में जगह शक्ति विराजमान है। इधर कैसे दिखाई देती है। अब क्या था, अब जगदम्बा महामाया ने मेरे मानव से जो वो आत्मज्ञान बढ़ गया, वो जितना मेरे पास देखा गया था आत्मज्ञान होगा दरबार के परिवार से। जगदम्बा महामाया ने मेरे मानव शरीर को दरबार के अम्मा बाबू से मांगा था, मेरे इसकी मानव शरीर की आवश्यकता है। यानी राजराज सिंह माता जी से मेरे मानव शरीर को मांगा था, और दरबार में धर्म की स्थापना के लिए जगदम्बा महामाया ने तब तक मेरे घर को छोटा सा घर था वो मंदिर बना दिया। आज भी जाते हैं, पुराना मंदिर उसको कहा जाता है, माता मातेश्वरी दरबार का वो पुराना मंदिर है। तो मैं कहने का तात्पर्य था कि आज मेरा यह कॉमर्शियल नहीं है, आप भक्तों को भीड़ जुटा करके बताना समझाना कॉमर्शियल जगदम्बा का आदेश है। जगदम्बा का आदेश है, उसी जगदम्बा के आदेश का पालन किया जाता है। आज वही विश्वास है वही विश्वास है जो आप भक्तों को विश्वास प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। जगदम्बा ने वह लीला रचा, यानी अगर घंटों में कईयों दिन तक वर्णन किया जाए वह कम है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकेगा। आपने वेदों शास्त्रों में कथा कहानी में माता जी की रचना को सुना होगा, क्योंकि जगदम्बा ने पचौड़ा दरबार में आकर लीला को रचा, रचना को रचा। रचना की रचना कारण कुछ नहीं होता, उसका कुछ कारण होता। तो मैं कहने का तात्पर्य है, ये जो आप भक्त को मार्गदर्शन किया जाता, समझाया जाता मेरे द्वारा, भैया द्वारा, श्री माता द्वारा या किसी भक्त द्वारा, जगदम्बा का आदेश है। पचौड़ा में दरबार बनाना माता जी का आदेश है, जगदम्बा ने आदेश में दरबार बनाया। जगदम्बा ने आदेश पर रविवार मंगलवार को समय दिया। आज से मेरे द्वारा भी आप भक्तों को समय दिया जाता है, जगदम्बा की कृपा होती है। जिस प्रकार से अब माता जी का आगमन होता है, मुझे पटकने चढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, माता जी डायरेक्ट सवार होती हैं मेरे मन में, और कोई अनायास कोई प्रश्न नहीं आता, कोई बात विचार नहीं आता, धर्म के अलावा और कुछ विचारधारा नहीं बनता। जगदम्बा मामा डायरेक्ट आती है, उसके बाद में डायरेक्ट जगदम्बा मामा मुकुट को धारण करके, चर पादुका को धारण करके स्वयं पूजा पाठ को स्वीकार करती हैं। ये पचौड़ी माता जी माया। इसलिए जो भगत खेलने झूमने वाले भगत होते हैं उनका मार्गदर्शन किया जाता है। जो बहु बेटियां घर परिवार लोग खेलते झूमते हैं उनको मार्गदर्शन किया जाता है, उसे बाहर निकाला जाता है। जिनका कहीं मृदंग बच्चों कोई खेलने लगता है, कोई झूमने लगता है, कुछ होता है, इसलिए मेरा मना किया जाता है, मार्गदर्शन किया जाता है। इसे दरबार में भगत जोड़ा जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य था, आप यह न जानिए कि कॉमर्शियल के लिए तो आपको सुनाया जा रहा है, ये तो यहाँ की व्यवस्था के लिए। आप 100 रुपये मासिक शुल्क देते हैं, जो आप नंबर लगवाते हैं यहाँ की व्यवस्था के लिए, यहाँ की जो पूजा पाठ अगर आप जो कराते हैं, अब जो पर्ची बनता है, जो पूजा पाठ यहाँ की व्यवस्था के लिए, यहाँ की व्यवस्था के लिए जो आप भगत करिए। हमारे पास बड़ी भीड़ है, काफी भीड़ है, काफी भगत एकत्रित होते हैं। या चैत्र नवरात्रि में नवरात्रि में करके अपरंपार भीड़ होता है, यानी उस सब व्यवस्था को ठीक करने के लिए आप भक्तों का एक जन सहयोग होता है। अगर आप भक्त को पूजन की पर्ची बना करके दिया जाता है, उस पर्ची में अब जो दान से आपका जो सहयोग आता है, जो राशि आता है, यहाँ की व्यवस्था में आवश्यकता व्यवस्था में लगाया जाता है, और भगत पर दया कृपा होता है, उसका कल्याण जरूर होता है। तो मैं कहने का तात्पर्य यह है कि आप भक्तजन को ये विदित हो, यहाँ की जो भी व्यवस्था है आप भक्तों के लिए, जिस प्रकार से आप भक्तों की जानकारी होगा, यानी यहाँ एक एक व्यवस्था, जिस प्रकार से यहाँ के छोटे बड़े जो भी आवश्यकता रहेंगे उन आवश्यकताओं को यानी आप भक्तों के माध्यम से संपन्न किया जाता है। ले जाना के बका अगर आप दरबार में आते हैं, अगर कुछ सहयोग राशि देते हैं, दरबार का विकास होता है। आवश्यकता पड़ गया कि मेरा